हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। विंग और वांग जी एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो चुके थे। विंग की मौन उस रूम में गूंज रही थी। वांग जी विंग को खूब सारा प्यार करता है। अब विंग थक चुका था। वांग जी को रोकने की कोशिश करता है पर वांग जी फिर भी नहीं रुकता। वो वांग जी विंग के साथ पूरी नाइट इंटीमेट होता है। अब विंग थक हार कर वांग जी को बर्दाश्त करता है, क्योंकि वो जितना ही वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था, वांग जी अपने स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। तो इसलिए विंग वांग जी को नहीं रोकता। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना खो चुके थे कि उन्हें इतना भी नहीं पता कि उन्हें वो दोनों कितने टाइम से इंटीमेट हो रहे थे। विंग वांग जी को सहते सहते अब बेहोश हो चुका था। फिर भी वांग जी विंग को नहीं छोड़ता। पूरे 5 घंटे के बाद वांग जी विंग को छोड़ता है। मॉर्निंग के 4 बज रहे थे। तब जाके वांग जी विंग को छोड़ता है और विंग के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से उठता है। वांग जी बाथरूम जाता है और तौल वेट तौल लेकर आता है और उससे विंग को पूरी तरह से क्लीन करता है। अच्छे से क्लीन करने के बाद वांग जी विंग को कपड़े पहनाता है और खुद जाकर शावर लेता है। शावर लेने के बाद अच्छे से ड्रेसअप होता है और बेड पे आता है। विंग को लेकर पूरे फेस पे किस करता है। किस करने के बाद वांग जी विंग को अपने ऊपर कर लेता है और अपने बाहों में जकड़कर सो जाता है। अब सुबह के 6 बज रहे थे। वांग जी और विंग को जल्दी उठना था, क्योंकि सिचेन और न्यू हुसैन की शादी की तैयारियां जो करनी थी। वांग जी अपने बाहों में लेटे विंग को देखता है, जो गहरी नींद में सो रहा था। वांग जी विंग को उठाने की कोशिश करता है, पर विंग जो उठने का नाम ही नहीं लेता। अब वांग जी थक हार कर विंग के फेस पर किस करता है, जिससे विंग अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है और वांग जी को देखता है। वो वांग जी से गुस्सा करते हुए कहता है, प्लीज़ लंजा, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे सोने दो। तुमने मुझे पूरी रात थका दिया। मैं तुम्हारे वजह से इतनी बुरी हालत में हूँ। क्या तुम अब भी मेरे साथ वो सब करोगे? वांग जी स्माइल करते हुए विंग को देखता है, जो अपना फेस बनाकर वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, ओह, तो तुम्हें फिर से वो सब करना है? तो क्या हम शुरू करें? तो विंग वांग जी के चेस्ट पर मारते हुए कहता है, लंजा, मुझे परेशान करना बंद करो। मैं बहुत थका हुआ हूँ। तुम बेस्ट हो, मैं तुम्हें नहीं सह सकता। विंग की बात सुनकर वांग जी हंसने लगता है और कहता है, विंग, मैं मजाक कर रहा था। मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कल रात के बाद तुम पूरी तरह से थक गए। कल ब्रदर की शादी है, क्या तुम्हें शॉपिंग नहीं करना? विंग हाँ में सर हिलाते हुए कहता, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करना है, पर तुमने जो मेरी हालत की है उसके बाद मुझे लगता है मैं कुछ भी शॉपिंग नहीं कर पाऊँगा। वो सब तुम्हारे वजह से। अब वांग जी विंग के पूरे फेस पे किस करने लगता है और कहता है, आई लव यू विंग। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे समझने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए। विंग बस वांग जी के फेस को देख रहा था। वो बस वांग जी की आंखों को देख रहा था, जिसमें विंग को सच्चाई नज़र आ रही थी। वो साफ साफ देख पा रहा था कि वांग जी विंग से कितना प्यार करता है। विंग अपने मन में कहता है, मैं इन आँखों में अपने लिए प्यार पहले क्यों नहीं देख पाया। तभी वांग जी कहता है, विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू। तभी विंग कहता है, आई लव यू टू लंजा।
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलकर विंग वांग जी के लिप्स पे किस करने लगता है। वो दोनों मॉर्निंग किस करते हैं। 5 मिनट बाद दोनों किस को ब्रेक करते हैं। अब वांग जी अपनी जगह से उठता है और विंग को देखता है। कहता है, विंग, क्या हम दोनों एक साथ शावर ले सकते हैं? विंग को बहुत शाय फील हो रहा था। क्या? लिंजा, तुम बहुत सेम्बलिस हो। विंग शाय फील करते हुए कहता है। वांग जी स्माइल करके कहता है, विंग, आज हम दोनों एक दूसरे के साथ बात लेंगे। दोनों एक साथ बात लेंगे। चलो विंग। ये बोलकर वांग जी विंग को उठाता है और वार्म बाथटब में विंग को लेटा देता है। विंग जैसे ही वार्म बाथटब में लेटता है उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो पानी गर्म थे और जिससे विंग को सुकून मिल रही थी। विंग जैसे ही बाथटब में बैठता है वो अपने आँखों को बंद कर लेता है, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी समझ पा रहा था कि विंग कितना थका हुआ है। अब वांग जी अपने कपड़ों को उतारता है और बाथटब में आ जाता है। विंग जैसे ही ये सब देखता है और कहता है, लंजा नहीं। तभी वांग जी विंग के कपड़ों को उतार देता है और फ्लोर पे फेंक देता है। वांग जी विंग को अपने ऊपर कर लेता है और कहता है, विंग, क्या हम दोबारा करें? विंग गुस्से में वांग जी को खुद से दूर करते हुए कहता है, लंचा, मैं अब नहीं कर सकता। प्लीज़ लंचा, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तभी वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग। अब विंग वांग जी को मना नहीं कर पाता है। वो कुछ नहीं कहता, बस साय फील करते हुए अपने फेस को दूसरी ओर मोड़ लेता है। वांग जी समझ जाता है। अब वांग जी विंग को किस करने लगता है। कुछ देर के बाद उस रूम में बाथटब में वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। करीबन 1 घंटे के बाद बाथटब बाथटब में रोमांस करने के बाद वांग जी और विंग दोनों ही फ्रेश होते हैं। वांग जी कैरी करके विंग को लेकर रूम में आता है और उसे कपड़े पहनाकर नीचे किचन में जाता है, जहाँ मेड ब्रेकफास्ट रेडी कर चुके थे और सभी लोग ब्रेकफास्ट करके अपने अपने काम पे लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें शादियों की तैयारियां जो करनी थी। वांग जी किचन में जाता है और वो मेड को देखता है। कहता है, ब्रेकफास्ट रेडी है? क्योंकि कुछ देर पहले उसने मेड्स को कहा था कि वो विंग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दें। वांग जी के सवाल पूछते ही वो मेड सर हिला देती है और कहती है, जी यंग मास्टर, हमने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। सभी लोग ब्रेकफास्ट करके अपने अपने काम पे लग चुके हैं। बस आप दोनों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। वांग जी ब्रेकफास्ट का ट्रे उठाता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। वांग जी ट्रे लेकर अपने रूम में आता है और गेट को बंद कर देता है। वांग जी विंग के पास आता है और विंग को ब्रेकफास्ट करवाता है। करवाने के बाद विंग को मेडिसिन देता है। विंग, जिसे बहुत नींद आ रही थी, वो आधी खुली आंखों से वांग जी को देख रहा था। मेडिसिन लेने के बाद उसे अच्छा लग रहा था। वो बेड पे लेट जाता है, क्योंकि उसे अपने बॉडी में बहुत दर्द हो रही थी। विंग को अपने पार्ट महसूस भी नहीं हो रहे थे। वांग जी विंग को मेडिसिन खिलाने के बाद विंग के ऊपर ब्लैंकेट करता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और ऑफिस के लिए रेडी होता है, ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है। विंग जो घोड़े बेचकर सो रहा था, तभी विंग की फ़ोन रिंग करने लगता है। विंग नींद में ही अपने फ़ोन को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन विंग को उसका फ़ोन मिल जाता है। विंग अपने फ़ोन को उठाता है और बिना देखे अपने कान के पास रखता है। तभी उधर से एक ज़ोर की आवाज़ आती है, विंग के बच्चे, मैं कब से तुम्हें कॉल ट्राई कर रहा हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रहे? विंग जैसे ही नी हुसैन की आवाज़ सुनता है तो वो उठकर बैठ जाता है। तभी विंग की
मुंह से एक चीख निकल जाती है। नी हुसैन कहता है, विंग, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है या फिर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या मैं तुम्हारे पास आऊँ? विंग नी हुसैन के इतने सारे सवाल सुनकर विंग उसे रोकते हुए कहता है, नी हुसैन, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम बताओ, तुमने इतनी सुबह मुझे कॉल क्यों किया? विंग की बात सुनकर नी हुसैन पहले तो अपने टाइम को देखता है और कहता है, विंग के बच्चे, मुझसे मजाक करना बंद करो। क्या मैं तुम्हें कोई जोकर दिखता हूँ जो तुम मुझसे इस तरह के मजाक कर रहे हो? तभी विंग नी हुसैन की बात सुनकर वो टाइम देखता है और वो टाइम को देखकर चुप हो जाता है। नी हुसैन अब विंग से कहता है, विंग, क्या तुम सो रहे थे? तुमने मुझसे ये क्यों कहा? विंग, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? विंग नी हुसैन की बात सुनकर इरिटेट होते हुए कहता है, नी हुसैन, मैं ठीक हूँ, मैं बस कल रात को ठीक से सो नहीं पाया, इसलिए मैं इतने टाइम तक सो गया, मुझे पता भी नहीं चला। नी हुसैन विंग की बात सुनकर थोड़ा समझते हुए कहता है, विंग, क्या मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सच है? विंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? तभी नी हुसैन कहता है, विंग, क्या तुम दोनों के बीच सब ठीक हो गया? तो विंग जैसे ही नी हुसैन विंग के मुंह से हाँ सुनता है तो वो एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, विंग, तुम उस डेविल लैन वांगजी को माफ़ कर दिया? मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ भी हो जाए तुम उसे माफ़ मत करना। उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी तुमने उसे माफ़ कर दिया? विंग नी हुसैन को शांत करवाते हुए कहता है, नी हुसैन, तुम बस शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। विंग कल रात में जो भी हुआ वो नी हुसैन को बता देता है। नी हुसैन जैसे ही सुनता है कि कैसे वांगजी अपनी लव को विंग से कन्फेस किया, वो भी विंग के लिए खुश था, क्योंकि जानता था कि विंग वांगजी से कितना प्यार करता है और वो भी चाहता था कि उसका दोस्त हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहे। तभी नी हुसैन विंग से थोड़ा मजाक करते हुए कहता है, विंग, क्या मुझे नहीं बताओगे कि कल रात को तुम्हारे और वांगजी के बीच क्या हुआ? विंग साय फील करते हुए कहता है, नी हुसैन, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम तो मुझसे 2 कदम आगे निकले। मुझे तुम्हारे बारे में कल पता चला तो मैं काफ़ी हैरान था। तभी नी हुसैन कहता है, विंग, तुम मेरी बातों को गोल गोल घुमाओ मत, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। क्या वांगजी वैसा ही है जैसे सिचिन का है? विंग साई फील करते हुए कहता है, नी हुसैन, तुम सच में सेमलेस हो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने दोस्त से ये सब सवाल पूछते हुए? नी हुसैन कहता है, विंग, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे सब पता है। मैं तो बस ये पूछ रहा था, क्या वांगजी भी सिचिन गा की तरह, क्योंकि मैंने सुना है कि लैंस बेड पे डेविल बन जाते हैं, वो अपने ओमेगा पर जरा सा भी मर्जी नहीं दिखाते। विंग जैसे ही नी हुसैन की बात सुनता है उसे कल रात की बात याद आती है। तभी विंग बेशर्मों की तरह नी हुसैन से कहता है, नी हुसैन, क्या सिचिन का भी ऐसे ही है जैसे लंजा है? तभी नी हुसैन कहता है, हाँ विंग, सिचिन मुझ पे मर्जी नहीं दिखाते। अब विंग को उसका जवाब मिल चुका था, यानी ये लेंस ऐसे ही अपने ओमेगा से प्यार करते हैं। तभी नी हुसैन कहता है, विंग, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगे? विंग हमें सर हिलाता है और कहता है, नी हुसैन, तुम मेरा वेट करो, मैं रेडी होकर अभी आता हूँ। नी हुसैन विंग को एड्रेस भेज देता है और वो कॉल को रख देता है। विंग अपने फ़ोन को रखता है और वो वॉशरूम में चला जाता है।
विंग जब शावर रूम में जाता है तो वो अपने बॉडी को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके बॉडी पे एक भी जगह बाकी नहीं थे। वांग जी ने विंग के बॉडी पे एक भी जगह नहीं छोड़ा जहाँ खाली हो। विंग के पूरे बॉडी पे लव बाइट के निशान थे। तभी विंग की नज़र अपनी ओमेगा मार्क पे जाती है। विंग अपने फिंगर से उस मार्क को टच करता है। विंग के आंखों में आंसू थे। वो मिरर में देखते हुए कहता है, फाइनली लंजा, तुम मेरे हो गए। अगर तुम मुझे छोड़ देते, मुझे मेरी लाइफ में अकेला छोड़ देते, तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाता। लंचा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपना लव को मुझसे कन्फेस किया। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे पहले से प्यार करते थे, पर अब मुझे पता चल गया है लंजा, तुम सिर्फ मेरे हो और मुझसे तुम्हें कोई नहीं छीनेगा। अब मैं तुम्हारे आसपास किसी भी ओमेगास को नहीं आने दूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे। ये बोलकर विंग स्माइल करता है और अपने आंखों से आंसू को पोंछता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। अब आधे घंटे के बाद विंग शावर लेने के बाद पूरी तरह से रेडी था। विंग जैसे ही नीचे आता है, मैडम लैन और ग्रैंडमदर दोनों आपस में बातें कर रही थी। विंग को चलने में थोड़ा परेशानी हो रही थी। वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, क्योंकि वांग जी विंग के साथ नाइट में बहुत रफ था और सुबह भी उसने विंग को नहीं छोड़ा। विंग जैसे ही ग्रैंडमदर के पास आता है, वो बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से नहीं बैठ पा रहा था। वो कुछ भी करके वहाँ बैठ जाता है। मैडम लैन कब से विंग को नोटिस कर रही थी, जो ठीक से चल नहीं पा रहा था। मैडम लैन विंग को देखकर कहती है, विंग, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुम चल नहीं पा रहे हो? तभी विंग अपने फेस को इधर उधर छुपाते हुए कहता है, वो मैं बाथरूम में गिर गया और मुझे ये चोट लग गई, इसलिए मैं थोड़ा चलने में अनकंफर्टेबल हूँ। मैडम लैन को और ग्रैंडमदर को साफ साफ पता चल रहा था कि विंग उनसे झूठ बोल रहा है। अब वो दोनों विंग की हरकतों से समझ चुके थे। ग्रैंडमदर स्माइल करते हुए कहती हैं, क्या तुमने मेडिसिन लिया? विंग साई फील करते हुए कहता, मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद मेडिसिन ले लिया है। तभी मैडम लैन हंसते हुए कहती है, विंग, मेडिसिन लेने के बाद भी तुम्हारी हालत इतनी बुरी है? आने दो वांग जी को, मैं उसे डांटूंगी कि वो तुम्हारे साथ थोड़ा मर्जी दिखाए। अब विंग को पता चल चुका था कि उसकी चोरी पकड़ी गई। वो अपने फेस को इधर उधर चुराने लगता है, क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी उस जगह गड्ढा खोदे उसमें छुप जाए। मैडम लैन हंसते हुए कहती हैं, विंग, तुम फिक्र मत करो, ये लेंस ऐसे ही है। वो पूरी रात अपनी ओमेगास को परेशान करते हैं। और वांग जी भी एक लैन है। मैडम लैन की बात सुनकर विंग के दोनों चिक्स रेड हो गए थे। तभी विंग अपने गले को साफ करते हुए कहता है, वो मॉम, मुझे बाहर जाना था। मैं और न्यू हुसैन दोनों शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। मैडम विंग की बात सुनकर नोट करती है और कहती है, ठीक है विंग, तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ, जाते वक्त कार लेकर जाना, ठीक है? विंग नोट करता है और वहाँ से ग्रैंड मदर को, मैडम लैन को हक करता है और वहाँ से चला जाता है। अब हमें वांग जी का सीन दिखाया जाता है। वांग जी इस वक्त मीटिंग हॉल में बैठा था और जेंग चैंग, सोंग लैन, लैन सीचैन, वहाँ सभी लोग मौजूद थे, क्योंकि वो सभी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जेंग चैंग लैन सीचैन और वांग जी के साथ जुड़ा था। उनकी कंपनी भले ही अलग थी, लेकिन लैंस और जियांग्स दोनों शुरू से ही पार्टनर थे।
वांग जी सबको आज कुछ अलग लग रहा था। वांग जी को देखकर कोई कह नहीं सकता था। सिचेनगा साफ साफ देख पा रहे थे कि वांग जी आज कितना खुश है, क्योंकि वांग जी एक ऐसा पर्सन था कि वो अपने खुशियों को या फिर अपने दुख को किसी से शो नहीं कर पाता था, ना ही अपने फीलिंग को किसी से कन्फेस कर पाता था। लेकिन सिचेनगा ही वो पर्सन थे जो वांग जी को बहुत अच्छे से समझते थे। वहीं जेंग चेंग वांग जी को घूर रहा था। कुछ देर के बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद जेंग चेंग वांग जी को देखकर कहता है, हे, मैंने तुम्हें कल रात को कितने सारे कॉल किए पर तुमने उठाया क्यों नहीं? आखिर तुम नाइट में ऐसा क्या कर रहे थे कि तुम्हें मेरे कॉल को इग्नोर करना पड़ा? वहीं सिचेन गा के फेस पे स्माइल थी। वांग जी कुछ नहीं कहता, वो बस वहीं चुपचाप बैठा रहता है। तभी लैन सिचेन कहते हैं, चलो मीटिंग खत्म हो गई। जेंग चेंग अपनी जगह से उठता है और लैन सिचेन को ग्रीट करता है और कहता है, सिचेन मैं चलता हूँ, और हाँ, मेरे भाई का ख्याल रखना। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा। वांग जी कुछ नहीं कहता। जेंग चेंग वहाँ से चला जाता है। तभी लैन सिचेन वांग जी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम और विंग दोनों ही अपने रिश्ते को एक मौका दे रहे हो। मैं उम्मीद करता हूँ वांग जी कि तुम दोनों के बीच सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और वो तुम दोनों की कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वांग जी अपने ब्रदर की बात सुनकर नोट करता है। लैन सिचेन स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी वहीं बैठा था। कल रात को जो भी हुआ वो सोचकर स्माइल कर रहा था। दूसरी तरफ विंग और न्यू हुसैन शॉपिंग कर रहे थे। उन दोनों ने आज शॉपिंग मॉल में वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। विंग बहुत सारे कपड़े लेता है और न्यू हुसैन भी। वो दोनों कुछ कपड़े एक ही जैसे खरीदते हैं। विंग खुश होते हुए कहता है, न्यू हुसैन, हम दोनों जब इन कपड़ों को साथ पहनेंगे तो देखना हम बहुत अच्छे लगेंगे, एकदम भाइयों की तरह लगेंगे। न्यू हुसैन बेखुश होते हुए कहता है, हाँ, तुमने सही कहा विंग, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और एक जैसे कपड़े पहनेंगे तो हम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। वो दोनों हंसने लगते हैं। काफ़ी सारा शॉपिंग करने के बाद विंग और वांग जी, विंग और न्यू हुसैन दोनों ही नीचे आते हैं। उन्हें बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। विंग अपने पेट पे हाथ फिराते हुए कहता है, न्यू हुसैन, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना चलकर कुछ खाते हैं। न्यू हुसैन भी अपने पेट को सहलाते हुए कहता है, हाँ विंग, आजकल मुझे बहुत भूख लगती है, और तुम्हें पता है आजकल मुझे अपनी फेवरेट चीज़ भी ठीक से नहीं खा पाता हूँ, और कुछ दिनों से मुझे सुबह उल्टियाँ भी हो रही है। विंग हैरान होते हुए कहता है, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया? न्यू हुसैन कहता है, छोड़ो ना, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और देखना कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा वीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। तभी विंग कहता है, देखो न्यू हुसैन, मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। तभी न्यू हुसैन विंग को रोकते हुए कहता है, विंग, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैं ठीक नहीं हूँ तो मैं डॉक्टर को ज़रूर दिखाऊंगा। अब ठीक है? तो विंग ना चाहते हुए, ओके ठीक है। वो दोनों एक साथ जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाने के बाद नूडल्स ऑर्डर करते हैं और खाने के बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। विंग और न्यू हुसैन दोनों ही पार्किंग एरिया में जाते हैं अपने कार को बाहर निकालने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ लोग आते हैं और न्यू हुसैन और विंग को न्यू हुसैन से दूर कर देते हैं और विंग को ले जाने लगते हैं। न्यू हुसैन जैसे ही देखता है कि कोई विंग को यहाँ से ले जा रहे हैं तो वो विंग के पीछे दौड़ने लगता है। न्यू हुसैन को काफ़ी सारी चोटें लगी थी, क्योंकि उनमें से कुछ आदमी गार्ड्स ने
नी हुसैन को धक्का दे दिया, जिससे नी हुसैन नीचे गिरने की वजह से उसके घुटने और उसके हाथों पे काफ़ी सारी चोटें आई थी। नी हुसैन बहुत डरा हुआ था। वो चिल्लाने लगता है, विंग, तुम सब कहाँ ले जा रहे हो? विंग उन गार्ड्स को किक करने लगता है। वो गार्ड्स उतने सारे होकर भी विंग को संभाल नहीं पा रहे थे। तभी उनमें से एक गार्ड विंग को बेहोश कर देता है और कार में बिठा देता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय नहीं था। यहाँ कोई ना कोई आ जाता, इसलिए वो विंग को बेहोश कर देते हैं और कार में लेटाकर वो लोग लेकर चले जाते हैं। नी हुसैन जब तक आ पाता तब तक वो कार दूर जा चुकी थी। नी हुसैन बहुत डरा हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो वहीं आसपास हेल्प हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है और वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और सिचेन को कॉल करता है। सिचेन एक ही रिंग में उठा लेते हैं। नी हुसैन बहुत घबराया हुआ था। वो डरते हुए कहता है, सिचेन सिचेन सिचेन, विंग, वो लोग विंग को ले गए मेरी आंखों के सामने। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। प्लीज़ सिचेन, प्लीज़ उसे बचा लो। तभी सिचेन नी हुसैन को इतना पैनिक करते हुए देखते हैं तो वो नी हुसैन को शांत करवाते हुए कहते हैं, नी हुसैन, तुम बस शांत हो जाओ। क्या हुआ? नी हुसैन रोते हुए कहता है, वो लोग विंग को लेकर चले गए। मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे। वो लोग विंग को लेकर चले गए। मुझे नहीं पता वो लोग विंग के साथ क्या करेंगे। प्लीज़ सिचेन, विंग को बचा लो। नी हुसैन बहुत पैनिक कर रहा था। सिचिन का जल्दी से वांगजी के कैबिन में जाते हैं और वांगजी को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं। वो सभी उस एड्रेस पे निकल जाते हैं जो नी हुसैन ने सेंड किया था। नी हुसैन बहुत डरा हुआ था, वो काँप रहा था। तभी वहाँ वांगजी और लैंसिचन दौड़कर नी हुसैन के पास आते हैं। वो देखते हैं नी हुसैन बहुत पैनिक कर रहा था। नी हुसैन जैसे ही सिचेन को देखता है वो जाकर हक कर लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वो रोते हुए कहता, वो लोग विंग को ले गए, वो लेकर चले गए। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं सच में डरपोक हूँ। आप सच कहते हो, मैं अपने विंग को नहीं बचा पाया। लैन सिचेन शांत कराने लगते हैं। वांगजी बहुत गुस्से में था। वो इतने गुस्से में था कि उसके दोनों हाथों की मुठ्ठियाँ कसी हुई थी। तभी लैन सिचेन नी हुसैन के शांत करवाते हुए कहते हैं, नी हुसैन, वो लोग कौन थे और वो लोग विंग को लेकर कहाँ गए? नी हुसैन रोते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। विंग को बचा लो, वो लोग विंग को कुछ करेंगे तो नहीं ना? लैन सिचेन साफ साफ देख पा रहे थे कि नी हुसैन कितना पैनिक कर रहा था। नी हुसैन पैनिक करने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। लैन सिचेन जैसे ही ये देखते हैं जल्दी से नी हुसैन को कैरी करते हैं और हॉस्पिटल के लिए ले जाने लगते हैं। वो वहीं रुककर वांगजी को देखते हैं जो गुस्से में वहीं खड़ा था। नी हुसैन बेहोश लैन सिचेन के बाहों में था। लैन सिचेन वांगजी को देखते हुए कहते हैं, वांगजी, हम सब विंग को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। तभी वांगजी अपने ब्रदर को देखता है जिनके बाहों में नी हुसैन बेहोश पड़ा था। वांगजी ये देखकर कहता है, ब्रदर, आप नी हुसैन को हॉस्पिटल लेकर जाइए, मैं विंग को ढूंढने जा रहा हूँ। लैन सिचेन वहाँ से नी हुसैन को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अब वहाँ जिंगजिंग भी आ चुका था। सोंगलेन, वो सभी वहाँ गार्ड्स को लेकर पहुँच चुके थे, क्योंकि सिचेन ने निकलते वक्त इन दोनों को भी इन्फॉर्म कर चुका था। वांगजी इस वक्त इतने गुस्से में था। वांगजी को इतने गुस्से में देखकर वहाँ खड़े सभी गार्ड्स कांप रहे थे। वांगजी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, लूसी, अगर मुझे पता चला इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें मार डालूँगा। वांगजी को इतना डरावना देखकर वहाँ सारे गार्ड इतने डरे हुए थे, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि उनका बॉस
जब अपने डेविल रूप में आता है तो वो लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। अब वांग जी और वांग जी के सारे गार्ड्स, झेंग झेंग सभी लोग विंग को ढूंढ रहे थे। वो लोग विंग को हर जगह ढूंढते हैं पर विंग उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब विंग के गायब हुए 6 दिन बीत चुके थे। विंग अब भी वांग जी को नहीं मिला। वो अब पूरी तरह से डिप्रेस हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि उसे 6 दिनों से विंग का कोई पता नहीं लग रहा था। विंग कहाँ है वो अभी तक पता नहीं लगा पाया। और इन 6 दिनों में वांग जी और ना ही जेंग चेंग विंग को ढूंढना बंद किया था, क्योंकि वो सभी विंग को हर जगह ढूंढते हैं लेकिन विंग उन्हें कहीं नहीं मिलता। वहीं लैन सीचैन जब नी हुसैन को हॉस्पिटल लेकर गए थे तो उन्हें पता चला था कि नी हुसैन प्रेग्नेंट है और वो भी 2 मंथ का। लेकिन फिर भी नी हुसैन और लैन सीचैन ने शादी करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि विंग जब उनके पास होगा तभी वो लोग शादी करेंगे। और इन दोनों के बारे में घर के सभी लोग जान चुके थे, लेकिन इनके डिसीजन पर वो लोग अग्री कर रहे थे, क्योंकि वो सभी विंग से प्यार करते थे और विंग उनके पास नहीं था। तो वो सभी विंग के लिए डरे हुए थे कि विंग किस हाल में है और कहाँ है। अब हमें वांग जी का रूम का दिखाते हैं। वांग जी विंग को पिक को देख रहा था और उस पिक को टच करते हुए कहता है, विंग तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तभी वांग जी के फ़ोन रिंग करने लगते हैं। वांग जी अपने फ़ोन को देखता है और इग्नोर करके फिर से विंग की तस्वीरों से बातें करने लगता है। लेकिन जैसे ही वांग जी को ध्यान आता है, क्योंकि वो फ़ोन काफ़ी देर से रिंग कर रहा था, वांग जी को जैसे ही ये ख्याल आता है वो उस फ़ोन को जल्दी से उठा लेता है। और जब वो दूसरी तरफ से हंसने की आवाज़ आती है, दूसरी तरफ से लूसी कहती है, वांग जी कैसे हो तुम? मुझे नहीं पता था कि हमारी मुलाकात इतनी जल्दी होगी। ये बोलकर लूसी फ़ोन पर ही वांग जी को किस कर रही थी। लूसी के इन पागलपन के हरकतों की वजह से वांग जी की मुठियाँ कस जाती है। वो गुस्से में कहता है, विंग कहाँ है? तभी लूसी कहती है, क्या? मुझे कैसे पता होगा कि विंग कहाँ है? तभी वांग जी गुस्से में कहता है, लूसी मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। तो चलो मुझे बताओ विंग कहाँ है? लूसी हंसते हुए कहती है, वांग जी मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतने अच्छे से जानते हो। मुझे लगता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, इसलिए तो तुम मुझे इतने अच्छे से जानते हो। वांग जी गुस्से में कहता है, बकवास बंद करो और बताओ विंग कहाँ है? तुमने क्या किया है विंग के साथ? लूसी हंसते हुए कहती है, मैंने अभी कुछ किया नहीं है, पर ये मत सोचना कि मैं कुछ करूँगी नहीं। मैं बहुत जल्द उस बेवुजियान को मार डालूँगी और उसे टुकड़े करके जंगलों में फेंकवा दूँगी, समझे तुम? वांग जी गुस्से में मुट्ठियों को कस लेता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, बकवास बंद करो। अगर विंग को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। लूसी हंसते हुए कहती है, अच्छा क्या तुम इतना प्यार करते हो अपने विंग से? वांग जी गुस्से से कुछ नहीं बोल पाता है। ये बोलकर लूसी फिर से कहती है, मैं भी देखती हूँ कि तुम अपने विंग को कैसे ढूंढ पाते हो। ये बोलकर लूसी फ़ोन को रख देती है। वांग जी उस फ़ोन पे चिल्लाने लगता है, लूसी तुम ऐसा नहीं कर सकती। विंग कहाँ है? उसे जाने दो। लूसी की आवाज़ नहीं आती। वांग जी गुस्से में अपने फ़ोन को उठाकर फेंक देता है और गुस्से में कहता है, मैं बहुत जल्द पता लगा लूँगा कि विंग कहाँ है। मुझे पता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं बताओगी कि विंग कहाँ है।
मैं सच कह रहा हूँ लूसी, अगर इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मार डालूंगा। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम अपनी पूरी जिंदगी याद रखोगी। ये बोलकर वांग जी वहाँ से निकल जाता है। वांग जी, जेंग चेंग, लैन सिचेन सभी लोग विंग को ढूंढ रहे थे। वांग जी के सारे गार्ड्स इधर उधर फैले हुए थे। इसी तरह एक हफ्ते बीत जाते हैं पर विंग का कुछ भी पता नहीं लगता। वांग जी अब थक चुका था। वो किसी तरह अपने विंग को यहाँ वापस लाना चाहता था। उसे नहीं पता कि उसका विंग कैसा है, वो ठीक भी है या नहीं। वांग जी के दिल जोर जोर के धड़क रहे थे। उसे विंग के लिए अब डर लग रहा था क्योंकि एक हफ्ते हो चुके थे। वांग जी विंग को नहीं ढूंढ पा रहा था क्योंकि ये पहली बार था जो वो विंग को सेफ नहीं कर पा रहा था। इसी तरह 4 दिन और बीत जाते हैं। अब वांग जी थक हार कर जेंग चेंग और लैन सिचेन वो आपस में बातें करने लगते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। तभी वांग जी के फ़ोन वाइब्रेट करने लगती है। वांग जी देखता है तो अननोन नंबर था। वांग जी जल्दी से उसे उठा लेता है। तभी वहाँ से लूसी फिर से हंसते हुए कहती है, क्या हुआ माय स्वीट हार्ट? क्या तुम अपने विंग को नहीं ढूंढ पा रहे हो? क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है बेबी? मैं तो कब से तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वांग जी को इतने गुस्से में देखकर लैन सिचेन और जेंग चेंग समझ चुके थे कि वांग जी इतना गुस्सा क्यों है। वांग जी गुस्से में कहता है, विंग कहाँ है? देखो लूसी, मुझे बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। प्लीज़ विंग को जाने दो। इन सब में विंग की कोई गलती नहीं है। तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। लूसी हंसते हुए कहती है, मुझे इसी बात का गुस्सा आता है वांग जी कि तुम दूसरों के लिए इतना कुछ करते हो और मेरे लिए तुम कुछ भी नहीं करते। मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाती रहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर तुम उस बेबुजियान के लिए मुझे छोड़ दिया। उसमें ऐसा क्या है कि तुमने मुझे छोड़ दिया? उस बेबुजियान के लिए तुमने मुझे ठुकराया है। मैं उसे मार डालूंगी, फिर हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। वांग जी गुस्से से कहता है, देखो लूसी, तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। तुम बस विंग को जाने दो। लूसी हंसते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हूँ। मैं जो कहूँगी तुम्हें वो करना होगा। तुम्हें पहले मेरे साथ वन नाइट स्पेंड करना है। बस हम दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे। वांग जी गुस्से में कहता है, लूसी अपनी बकवास बंद करो। तो चलिए गाइस, मैं स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। आप लोगों को स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज़